तरक्की पसंद उर्दू के सरबराह भी आप रह चुके हैं। खालिद शरीफ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर शायर और अदीब, बहुत उम्दा शायरी होती है, 6 और मजमे चाय नाशिर पिलाओ। है, पब्लिशर है, मारूफ है और सीनियर शायर हैं। मुमताज़ राशिद लाहौरी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शायर, नसरनिगार, मौक़िफ़, नक़ाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह 14 शेरी मजमे आ चुके हैं, 13 नसरी किताबें मौजूद हैं उनकी, शायर और अदीब हैं। माशाअल्लाह, रहनुमाई माशाअल्लाह। ख़याल व फ़न के मुदीर आला हैं और सदर इदारा ख़याल व फ़न हैं। तबस्सुम साहबा इनकी राग़िब 32 मुराबादी किताबें हैं। तबस्सुम साहबा जी इनकी 32 किताबें हैं। 32 32 किताबें, किताबें। जी जी, जी जो मैं जी, जी। जी, तबस्सुम माशाअल्लाह। तो अपना टोटल वन वीडियो खोल लीजिए, वीडियो भी खोल लें तबस्सुम। जी, तबस्सुम अच्छा, वीडियो अच्छा, खोल अच्छा। लीजिए, जी, अच्छा लग जी। रहा है। हाँ जी, राग़िब मुरादाबादी कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं अच्छा। और जो उनका आप शायर हैं, बेहतरीन शायर, अदीब, मुफ़क्किर, दानिशवर, हज़ारों शेरों के ख़ालिक़ हैं। और 59 से ज़ायद किताबें आपकी आ चुकी हैं, जो रुबाई के 24 औज़ान की जगह 2 मज़ीद इख्तिरा करके उन्होंने 26 बजोर और तजुर्बे किए हैं। मैं बता देती हूँ, कुरानी मैं बता देती हूँ। जी, से भी आप राग़िब बता दीजिए। जी, मुरादाबादी मेरे साहब पास के लिखा हुआ नाम से साथ कौन में आ वाकिफ़ रहा है। नहीं है? राग़िब मुरादाबादी साहब जो हैं 59 किताबें नहीं है, ये हमारे तहरीर नसर साहब वो भी है, और ये उनके बेशुमार कुतुब है, इससे भी कहीं ज्यादा। राग़िब मुरादाबादी साहब, इन लोगों के नाम हमने सिर्फ इसलिए शामिल किए हैं कि इन चंद लोगों का वर्थ तो हमारे सारे बड़े बड़े बहुत सारे लोग थे, उनको तो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने उनको इज्जत भी दे दी थी और अवामी सतह पर मकबूलियत भी दे दी थी। ये भी हमारे बहुत बड़े नाम हैं। सिर्फ मैंने दोबारा इनके नाम इसलिए शामिल किए हैं कि इनका जो इंफरादी काम है वो हमारी नौजवान नस्ल तक और लोगों तक भी पहुंच सके। राग़िब मुरादाबादी साहब ने जुबाई की 24 औज़ान होते हैं, लेकिन राग़िब मुरादाबादी साहब ने 2 औज़ान और दरियाफ्त किए रुबाई के, और 26 औज़ान में उन्होंने रुबाइयात कहीं। इसके अलावा सनत गैर मनकूत में जितना काम राग़िब मुरादाबादी साहब ने किया है, आज तक किसी ने सनत गैर मनकूत में इतना काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने हदीस और कुरान पाक का जिस तरह जितना काम किया है, मैं नहीं समझती कि किसी और ने किया। फिलपति शेर कहने में आज तक उनका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। राग़िब मुरादाबादी शेर कहने में आज तक अपनी रसूला रखते थे, आज तक अभी भी कोई सानी उनका पैदा नहीं हुआ कि वो चलते फिरते किस तरह से शेर कहा करते थे। तो राग़िब मुरादाबादी साहब को अभी यहाँ राजी अकीदत पेश जी, और मैं अब नाम लेने वाली हूँ उन सब का, जो हम सब के पसंदीदा शायर मोहतरम जनाब इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब, जो शायर हैं, अदीब हैं, दानिशवर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, पाकिस्तान अकेडमी अदबियात के आप सरबराह रह चुके हैं। इसके अलावा नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी के सरबराह हैं। ईरान में आपने भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। आपको कई हुकूमती अवार्ड से भी नवाजा गया है। आपके इज़्ज़ात में सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा हिलाल भी शामिल हैं। हम सब के बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही अच्छे शायर। ग्रैंड शायर अवार्ड में हमारे साथ मौजूद हैं अभी गालिब माजिदी साहब, जो लंदन से ताल्लुक़ रखते हैं। अदबी तंजीम बज़्म उर्दू लंदन से आपका ताल्लुक़ है। बहुत सीनियर शायर हैं, उस्ताद सुख़न हैं। मरहूम शहजाद अहमद, यकीनन इससे भी आप सब वाकिफ होंगे, पाकिस्तान का नाम है। बेहतरीन शायर, मौक़िफ़, मुतरज्जिम, नक्काद, 1 दर्जन से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ और बुलंद पाया निगार रहे हैं। साइंस, मज़हब, तहज़ीब, इनक़लाब, हयात व मेमात मौज़ू रहे हैं। आपके सरकारी इदारों पर भी सरकारी इदारे में अदबी खिदमत भी अंजाम देते रहे हैं। डॉक्टर शाहीन मुफ्ती पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 16 किताबों की आप मुसन्निफ़ा हैं, मौक़िफ़ हैं, मुतराजिम हैं। उनका ख़ास काम जो है वो शोबा तहक़ीक़ और तर्जुमा रहा, और कालम नवीस और माहिर तालीम रही हैं। तमग़ा इम्तियाज़ की हामिल रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सुल्ताना महर साहिबा शायरा हैं, अफ़साना निगार हैं, नावल नवीस हैं, मौक़िफ़ हैं, सहाफ़ी हैं, तज़किरा नवीस है। 20 कुतुब की खालिक़ा है, 9 शायरी की हैं और 11 कुतुब उनकी जो है वो तज़किरा नवीस की है, और रोज़नामा जंग से भी आप वास्ता रही। ख़वातीन का नाम लेते हुए एक अनजानी सी खुशी होती है हमें। देवी, मेरे पास जितने नाम थे वो सब माशाअल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। आप भी अपनी फ़हरिस्त देख लीजिए, और अगर बस मैं यहाँ एक बात सिर्फ और कह देती हूँ, आज ही हमारे साथ चुके कुछ लोगों ने दोबारा हमसे राब्ता किया हमारे इन सारे अवार्ड की तकमील के बाद, 1-2 दिन पहले ही। तो आज हमारे साथ कुछ 7-8 नाम और भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में शामिल हुए हैं पूरी दुनिया से लोगों ने, जिनका बहुत ही इंफरादी काम था, और ये कुछ नाम हमारे हुस्न कारकर्दगी में भी आज शामिल हुए हैं। तो वो नाम अगर आज हमसे रह जाते हैं तो हम उनसे माजरत पाएं, लेकिन वो हमारे कैटेगरी का हिस्सा है, उनको हम बाद में अनाउंस भी करेंगे और उनके अवार्ड भी कल हम ग्रुप में शेयर करेंगे।
जी भी आपके साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब सरगोदा से मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब 185 के आपने लिखी हैं और मौज़ूआत में तख्लीक़ात, शायरी, मिली नगमे, खाका निगारी, तज्ज़िया नवीसी, पाकिस्तान तहकीक, ब्रॉडकास्ट पे आपके प्रोग्राम, और आप जिस मौजू पर बोलते हैं बोलते चले जाते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब, इनमें एक बड़ी खूबी है कि ये अदबी शख्सियत होने के साथ साथ वक्त के बहुत पाबंद हैं। मुझे इनके साथ बहुत से मिलने का शर्फ हासिल हुआ है। सरगोदा से थे, मैं बात से ताल्लुक रखता हूँ, तो एक प्रोग्राम में प्रोग्राम पर वक्त शुरू ना हो सका तो प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब ने कहा कि मैं माजर खाऊं, मैंने दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो ये उस प्रोग्राम में से चले गए। जनाब ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली आपकी खिदमत में लाइफ टाइम अवार्ड पेश करती है। आपकी अदबी खिदमत के एतराफ में कबूल फरमाइए, मुबारक हो। बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत मुबारकबाद हारून रशीद तबस्सुम साहब, आपका एक नाम का हिस्सा मैं भी हूँ, इसलिए आपको डबल मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब लोगों को जो माशाल्लाह हमने तकरीबन 70 नाम के ऐलान किए हैं, आप सब लोगों को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मुबारक हो। हमारे हमारे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड में हमारे साथ सहर अंसारी साहब का भी नाम शामिल है और जलील आली साहब का भी नाम जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में शामिल है। इसके अलावा भी पीरजादा कासिम साहब का भी नाम हमारा जो है वो शामिल है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची से अमराव तारिक साहब का नाम शामिल है और साहब का नाम शामिल है और बहुत से दोस्तों के नाम जो है हम अभी ले नहीं सके, तो ये ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, उनके अवार्ड भी और नाम भी, और उनके अदबी काम के सिलसिले में भी आप जरूर देखिएगा ग्रुप में। साहिबा जी, अब हम आगे की जानिब चलते हैं। मेरी तस्वीर और आवाज दोनों आ रही है आप लोगों को? आ रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करें कि अस्सलाम वालेकुम हम ज्यादा जी जी, हम ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहे। अब हम अवार्ड की उसमें रहते हैं जी। अब हम चलते हैं जिंदगी के आईने खाने में जो इल्मी और अदबी खिदमत जिन्होंने अंजाम दी, जो झिलमिला रही हैं। कमाल फन अवार्ड जी, कमाल फन अवार्ड में सबसे पहला अवार्ड जो मेरे सामने आया है मोहतरम जनाब ज़की उस्मानी साहब है, जिन्होंने 200 शोरा के खाके, रुबायात के औज़ान लिखे, बेसिज शायर, उस्ताद सुखन और कई किताबों के खालिद हैं। सामीन याद रखिए कि अब जो मैंने शुरू किया है वो उनका शुरू किया है कमाल फन वालों का जी, जो हमारे लाइफ अचीवमेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ रहे हैं कमाल फन दुनिया। तो उसके बाद है दूसरा नाम है फिजा आजमी साहब, जो कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। कादिरुल कलाम शायर है, 3 जिल्दे कुलियात और तवील तरीन नज़्में लिखने में कमाल हासिल है। काफी अरसे से अंग्रेजी सहाफत से भी वाबस्ता रह चुके हैं। पाकिस्तानी सफीर के तौर पर मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में अपनी जिम्मेदारियां भी आपने निभाई हैं। डॉक्टर असलम परवेज साहब जो बिहार मरहूम है जी, मरहूम है। अच्छा, 300 अशार की 300 अशार पर मबनी उनका एक कलाम होता था। जी जी जी। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब बिहार इंडिया से 7 किताबों के मुस्तनिफ है, 3 रुबायात और 1 गजलियात और 3 तालीफात, 2000 रुबायात, माशाल्लाह 500 गजलें भी आपने लिखी हैं। नसीब अंजुम साहिबा जो कराची से ताल्लुक रखती हैं, अफसाना निगार है, नॉवेल नवीस है, 9 नॉवेल आ चुके हैं, अफसानों के मजमे। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मजमुआ जो उनका नर्ग है नावल है, जिसमें तीसरी जिल्द पर आपने तहरीर किया, जो मकबूल है, आम है। कॉलम एक्सप्रेस कॉलम में भी आप लिखती हैं। फिर हमारे पास आता है नाम अजमत अली खान साहब, शेरी सिर्फ में आपने हाइको की कई फॉर्म में लिखी जा सकती है। इसमें साइंसी मज़ामीन भी शामिल है, साइंसी अदबी तंजीम भी आपने बनाई है। हर माह साइंसी मुशायरा कराते हैं, वाह लाजवाब साइंसी मुशायरा करते हैं। एक शेरी सिर्फ इजाद की साइंस अजमत अली खान साहब ने एक शेरी सिर्फ इजाद की साइंस को, इसका ये हाइको के फॉर्म में लिखी जाती थी।
इसमें सिर्फ आप साइंसी मज़ामीन बांध सकते थे। तो साइंसी मज़ामीन पर जब वो काम सामने आया है शौरा का, तो वो सैकड़ों सफ़हात पर मबनी है, जिसमें हर साइंसी मौजू है जिस पर शायरी मौजूद है। ये अज़मत अली खां साहब ने ये काम शुरू किया था। 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और वो मुशायरे भी साइंसी मौज़ूआत पर मुनक़िद करते थे। अल्लाह पाक महफूज फरमाए, अल्लाह पाक महफूज फरमाए। क्योंकि असल में ये जो फहरिस्तें बनाई गई हैं, इनमें इतने तफसीली तारुफ नहीं लिखा, और बेबी को तो माशाल्लाह रटा हुआ है सबका तारुफ, लेकिन इसलिए उनको माइक नहीं दिया जा रहा है कि फिर बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, वरना वो जितने अच्छे अंदाज से बता देती है माशाल्लाह। अशफाक हुसैन साहब कनाडा में मौजूद है। फैज अहमद फैज पर आपने पर अथॉरिटी रखते हैं, कई कुतुब के मुसन्निफ है, शायर है, अदीब है, दानिश्वर है, मुफक्किर है, और अपनी अदबी तंजीम के जरिए आलमी और अदबी मुशायरों का इनकाद करते हैं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर गुलजार बुखारी साहब पाकिस्तान से है, बेहतरीन रुबाई गो शायर है, 4 शेरी मजमे कलाम आपके मंजर आम पे आ चुके हैं, मुनफरिद तर्ज उसलूब के मालिक हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर अमजद तुफैल साहब जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, 14 किताबों के मुसन्निफ हैं। आप प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ नफ्सियात हैं, अफसाना निगार है, मौक़िक़ है, नक़ाद है, मुतरज्जिम है, ब्लॉगर है। क्या बोला था रुबाई का? जी मैंने डॉक्टर अमजद तुफैल साहब का नाम लिया था, इससे पहले जिनको उसके पहले नाम लिया था वो समझ नहीं आया। जी जो रुबाई की बात आपने की है वो नाम समझ नहीं आया। प्रोफेसर गुलजार बुखारी साहब, प्रोफेसर गुलजार बुखारी साहब, ठीक है, गुलजार बुखारी साहब बहुत अच्छे शायर हैं जी। 4 शेरी मजमे आपके आ चुके हैं। खालिद डॉक्टर अमजद तुफैल साहब का जैसे मैंने जिक्र किया कि आप खालिद हाफिज लुधियानी साहब 41 किताबों के मुसन्निफ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 25 हैं और 5 उनमें सफरनामे शामिल हैं, 2 हमदिया कलाम आपके मौजूद हैं, जबकि 2 गजल पर मुश्तमिल मजमे कलाम आपके आ चुके हैं। अब्दुल मजीद कट्ठा पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, 48 कुतुब के मुसन्निफ हैं माशाल्लाह। 35 नातिया मजमे कलाम, सलाम है उन पे, 35 नातिया कलाम आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद रहते हैं। हमदिया मजमे कलाम आ चुके हैं, 2 आपकी सवाने। फिर खालिद इरफान साहब, वाह क्या बात है इनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा निगारी में अपना जवाब नहीं रखते, खाका निगार है, 9 कुतुब के मुसन्निफ है, नादगोई में और साइंसी मज़ामीन में आपका बड़ा हाथ लिखते रहते हैं। अब फिर आते हैं हमारे ग्रैंड अवार्ड में फन में मोहतरम जनाब वली आलम शाहीन साहब जो कनाडा से ताल्लुक रखते हैं, शायर हैं, मौक़िक़ हैं, मुदीर है, अंग्रेजी में उर्दू अदब लिखते हैं, 10 किताबों के मुसन्निफ है, कई कुतुब के दराजे भी पेश कर चुके हैं। स्पेनिश, रूसी, रशियन और हिंदी और अंग्रेजी में इनके तर्जुमे हो चुके हैं, और अंग्रेजी में भी बेहतरीन तख्लीक़ात इनकी मौजूद है। मोहतरम जनाब अनवर जावेद हाशमी साहब बेहतरीन मौक़िक़, शायर और अदीब है। डॉक्टर अशरफ कमाल बकर से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से। आप 55 किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर हैं, मौक़िक़ हैं, नक़ाद हैं, सहाफ़ी हैं, कालम नवीस हैं, सफर निगार हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह के दिल से इनके लोगों के लिए दुआ निकलती है कि उर्दू अदब में से इससे मोहब्बत करने वाले इतने लोग मौजूद हैं और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए जिनका हमें अभी इल्म ही नहीं था। सफरनामा निगार है, 28 साल तदरीसी तर्जुबा भी रखते हैं वो। इनके अशार भी माशाल्लाह बहुत मशहूर है, कई कुतुब के आपकी जो है वो आ चुकी हैं, और 10 एडिशन भी आपके उसमें शामिल है। इनकी कुतुब जो है वो यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है माशाल्लाह। हमारी बहुत ही अजीज करीब, बहुत ही प्यारी दोस्त बुशरा फर्रुख साहिबा को भी कमाल फन का अवार्ड दिया जा रहा है हमारी तरफ से। बुशरा बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। 16 किताबों के हमदोनात के आपके जो है मजमे जिसमें आप बाकमाल शायरा कहलाती हैं। आपके फीके की पहली अनाउंसर और पहली किताब नादगो सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं, और कारवाने हव्वा की आप जो है वो मीरे कारवा है माशाल्लाह माशाल्लाह। खवातीन के लिए उन्होंने बेतहाशा काम किए हैं जिसकी हम सब दिल से उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। बुशरा आपको बहुत काम आपने किए खवातीन के लिए। आगे बढ़ते हुए और सैयद सुलेमान गिलानी साहब जो है अवार्ड बराए बेहतरीन मिजाज निगार के उनको दिया जा रहा है। मोहतरमा गुलनार आफरी साहिबा इनकलाबी मज़ामती शायरा है, 9 कुतुब की खालिका है, अफसाना निगार है, नज़्म कायदे आज़म से किताब बेहद उनका मकबूल तरीन है।
डॉक्टर शकील पिताफी साहब के साथ से भी आप सब वाकिफ होंगे, बहुत उम्दा शायर, वो बहुत उम्दा अदीब है, 14 कुतुब के मुसन्निफ, शायर, मौक़िफ़, नक़ाद, मौर्रिख़, मुफ़स्सिर कुरान, क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अदबी खिदमत की एवज़ से उनको ये इनाम दिया जा रहा है, बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर रहमत अजीज खान चित्राली साहब, डॉक्टर रहमत अजीज खान चित्राली साहब को भी कमाल फन का अवार्ड दिया जा रहा है। आप साइंसी प्रोजेक्ट कंप्यूटर के लिए पाकिस्तान की 40 जबानों को, वाह क्या, एक ही कोड में के जरिए तहरीर का सॉफ्टवेयर दरियाफ्त करने वाले शायर भी हैं, अदीब भी हैं, 10 कुतुब हैं, माहिर लिसानियात है, मुतरज्जिम है, नॉवेल निगार है, अफसाना निगार है, और अदबी अतफाल में भी आपका बहुत बड़ा काम है। सफरनामे भी आपने लिखे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप डॉक्टर रहमत अजीज खान चित्राली साहब को जो हमने मुंतखब किया है, वो बाकी तो सारा उनका काम है ही, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की 40 जबानों को एक ही कीबोर्ड सॉफ्टवेयर के जरिए तहरीर के काबिल बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। 40 जबानों एक कीबोर्ड पर आप लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं। डॉक्टर रहमत अजीज खान चित्राली साहब, और आप बाकी काम तो आपने सुन लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। मैंने इनका लिखा बहुत तेजी से पढ़ रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से पूछ लूं कि मैं बहुत आराम से पढ़ूं या सही है स्पीड मेरी? आप पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस वो मैं बता दूं। कहीं आराम से पढ़ लीजिए, कहीं तेज पढ़िए। जी जी हम बताने वाली है वो जरूर लोगों तक। कमाल फन में आगे की जानी पड़ती हूँ कि आप अमजद जरदारी साहब, यकीनन आप सब इनको जानते ही होंगे, चकवाल से आपका ताल्लुक है, बहुत उम्दा शायर, उस्ताद सुखन है, और शेरी सुन इजाद की आपने, बाइलो इंडिया और पाकिस्तान में आपकी सबाहिलो, अच्छा सबाहिलो शेरी सुन, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाद की इंडिया और पाकिस्तान में आपके बेशुमार शागिर्द मौजूद हैं। हमारे पास आते हैं, बड़ा पुन्नूर चेहरा है, रफीउद्दीन ज़की उस्मानी साहब। रफीउद्दीन ज़की उस्मानी साहब सीनियर नातगो शायर है, 30 कुतुब के खालिक हैं माशाल्लाह से। अनवर शेख साहब हमारे साथ जो है वो लंदन से हमारे साथ मौजूद है, कई शेरी असनाफ के मौजूद हैं। अनवर शेख साहब मरहूम है, अनवर शेख साहब मरहूम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला उनको जवान रहमत पे जगह दे। लंदन में वो कीम थे, और उन्होंने जो है वो तकरीबन 7 और 8 नई असनाफ जो थी उन पर उनके तजर्बात किए, यानी मुख्तरा हैं वो उनके, और बहुत काबिल जिक्र वो हैं, यहाँ मैं बात नहीं कर सकती उसके हवाले से। तिकोनी उनकी बहुत ज्यादा मशहूर हुई, तो उन्होंने 7 और 8 असनाफ जो है उनके मुख्तरा हैं वो अनवर शेख साहब। उनका अच्छा, इनकी मुतज़ाद नज़्म और ग़ज़ाला और महबूबा जी, इसी भी इनकी पहचान। जी जी जी, प्रोफेसर कावर नकवी मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, 25 कुतुब के मुसन्निफ हैं, खुशनवीस हैं, शायरी, माहिए, नात, मनक़बत, सलाम और नज़म और निगारी में अपना एक मुकाम रखते हैं। तहक़ीक़, तनक़ीद, क़िस्सा गोई, अफ़साना निगारी, उर्दू और सराइकी में आपकी तख़लीक़ात मौजूद हैं। मीर अहमद नवीद कराची से ताल्लुक रखने वाले बहुत सीनियर शायर हैं, साहिब कुलियात हैं। मोहतरम जनाब राजा रशीद महमूद साहब 70 किताबों के खालिक हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, 70 किताबों के खालिक हैं। नाती और हमदिया शायरी पे उनको अबूर हासिल है। डॉक्टर तकी आबदी साहब जो कनाडा में मौजूद है, आप मौक़िफ़ हैं, दानिश्वर हैं, कसीर कुतुब के ग़ालिब हैं। ग़ालिब के फ़ारसी कलाम को आपने जमा किया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर भी आपने अज़ीम तर काम किया है, और एक किताब भी माशाल्लाह। मोहतरम जनाब रज़ा अली आबदी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, 33 किताबों के खालिक है, ब्रॉडकास्टर है, माहिर लिसानियात है, मौक़िफ़ है, नक़ाद है, अदब अतफ़ाल में भी उनका बड़ा हिस्सा रहा है, सफ़रनामा निगार है। मोहतरम जनाब प्रोफेसर रज़ा अली आबदी साहब का हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। रज़ा अली आबदी साहब बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बरतानिया में उर्दू सर्विस का वो काम करते थे, उर्दू सर्विस के हवाले से रिटायर होकर अब मौजूद 80 साल से जायद उनकी उम्र है, और आपके तराजीम अंग्रेजी, हिस्पानवी, रूसी और हिंदी जबानों में, उर्दू और अंग्रेजी में आपकी बेहतरीन तख्लीकात मौजूद है। और आप रज़ा अली आबदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, रोजाना हमने सुना करते हैं रज़ा अली आबदी साहब जो उर्दू अदब की खिदमत की है, उसके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह।
बहुत मुबारक प्रोफेसर रियाज बहुत हुसैन, बहुत मुबारक। प्रोफेसर रियाज हुसैन साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, अदब सराय साहिवाल के बानी हैं, 345 इजलास अब तक करा चुके हैं, मौक़िक़, नक़ाद, मौल्लिम, दानिश्वर, खत्तात और सीरत अवार्ड भी आपको मिल चुका है। आप 7 किताबों के मुसन्निफ हैं। खालिद रऊफ कुरैशी साहब 31 किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर हैं, नॉवल निगार हैं, सियासी तजिया निगार भी हैं, कनाडा से आप मुकीम हैं। मोहतरमा शबनम इंदिरा साहिबा अभी बैठी हुई भी हैं अपनी प्यारी सी शक्ल के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी और बेपनाह पुरखुलूस शख्सियत है शबनम इंदिरा। बहुत माशाल्लाह। मुबारक हो इंदिरा। कुतुब की मुबारक, बहुत मुबारक। 15 कुतुब की खालिका है, 10 शायरी और 5 अफसानों पर मबनी है। माहिर लिसानियात हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी। आपको अवार्ड बराए सिंधी अदब पर भी आपको अवार्ड मिल चुका है। आपकी नज़्में इंडियन निसाब में शामिल है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मुबारक हो आपको। कुसिया कुसी साहिबा माशाल्लाह, उनका भी जवाब नहीं है। कुसिया कुसी अवार्ड बराए फारसी और हिंको जबान में खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून है, पहली सफरनामा निगार है, पहली रुबाई नवीस है, पहली हिंको का सफरनामा निगार है और नहजुल बलागा का उन्होंने हिंदको जबान में तर्जुमा किया। 7 कुतुब की खालिका है। बहुत मुबारक हो कुसिया आपको भी। अब हम आगे चलते हैं। मुबारकबाद मुबारकबाद। ये लोग तो वो चमकते दमकते सितारे, समंदरों के मोतियों की तरह चमकने वाली शख्सियतें हैं माशाल्लाह। याकूब फिरदौसी साहब का ताल्लुक सरगोदा से है और दुनिया के सबसे ज्यादा माहिए आपने लिखे, तकरीबन 1 लाख। सुभान अल्लाह। कुन फयाकून जो माशाल्लाह माशाल्लाह 272 सफात पर मुश्तमिल है। कुन फयाकून ये तो पढ़ने वाली किताब होगी माशाल्लाह। सारा निगार है, शायर है, कालम नवीस है और माशाल्लाह 60 कुतुब के मुसन्निफ है। डॉक्टर नियात मोहसिन साहब 24 किताबों के मुसन्निफ हैं, 7 उर्दू और 6 पंजाबी और 1 इंग्लिश में आपने किताब लिखी है। शायर है, कालम निगार है, मौक़िक़ है, नक़ाद है, अफसाना निगार है। डॉक्टर मुशर्रफ अंजुम साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बहुत ही अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छे इंसान है और हमदुन्नात का जो कुछ वो काम कर रहे हैं उसके लिए तो हम लोग दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। 37 मुसन्निफ हैं, 37 किताबें आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। 30 नातिया और हमदिया कलाम भी शामिल है। सरगोदा तारीख का पहला हमदिया दीवान और उर्दू पंजाबी नातिया का दीवान के आप खालिक हैं माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो जी मुशर्रफ अंजुम साहब, बहुत मुबारकबाद। प्रोफेसर खमर साहिरी साहब, प्रोफेसर ये भी मरहूम है, सबसे ज्यादा हाइको का दीवान उन्होंने मुरत्तब किया। हर्फ आइजा 1970 में लिखा और रुबायात का अव्वलीन दीवान मौजे रवा 1998 में आपका शाया हुआ। डॉक्टर मुमताज मलेशिया से हमारे साथ राब्ते में, मेरे उस्ताद मोहतरम रहे जी, हमारे भी दोस्त बहुत। डॉक्टर मुमताज मलेशिया से का ताल्लुक रहे हैं, मौक़िक़, नक़ाद, बेहतरीन नतनिगार, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटीज मलेशिया में 3 कुतुब भी आपकी शाया हो चुकी है और मलेशिया का अवार्ड याफ्ता है और तकरीबन 22 कुतुब भी मंजर आम पे आ चुकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। दीपक बदकी इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, 25 किताबों के मुसन्निफ हैं, मौक़िक़ हैं, नक़ाद हैं, अफसाना निगार हैं। रहमान अमजद मुराद साहब जो हैं वो अवार्ड बराए पंजाबी शायरी, मादरी और आलमी जबानों की शायरी करते हैं। 14 कुतुब के खालिक हैं जिनमें 11 किताबें उनकी पंजाबी जबान में आ चुकी हैं। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। उर्दू के भी बहुत ही अच्छे शायर हैं माशाल्लाह से। रहमान अमजद मुराद साहब हमारे प्रोग्रामों में आते रहते हैं जी हाँ माशाल्लाह से जी। रफीउद्दीन उस्मानी साहब जी, अनवर शेख साहब मरहूम लंदन से हैं जो कई शेरियत आपके मौजूद हैं, मकाला हो गया। प्रोफेसर खावर जी 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 ये भी साहिब कुलियात, मेरा ख्याल है मेरे पास जो थे भी इनमें सबका ही हो गया रदी अली अब्दी साहब। प्रोफेसर मुबारक हो आपको तबस्सुम साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर किसी का नाम रह भी गया है तो वो फिर हम दोबारा उसे बता भी देंगे अगर किसी का नाम रह जाता है। जी आगे आगे जी 2 घंटे से बैठे हैं और नाम ही गायब कर दिया आपने जी। 3 घंटे से हम बैठे हैं, नाम ही गायब कर दिया। नहीं आपका नाम गायब कैसे होगा, आएगा जरूर जब है तो। नहीं अभी बहुत इनामात हैं, सब लोग दिल थाम के बैठे, बड़े बड़े इनामात हैं। जेबी ने किसी को मायूस नहीं किया, मैं तो हैरान रह गई हूँ माशाल्लाह। बहुत बड़े बड़े इनामात से नवाजा गया है। ये आपके लिए अलहदा से अवार्ड होना चाहिए। माशाल्लाह का भी है माशाल्लाह।
ये आगे जी बढ़िए। जी जी जी, लेकिन जाहिर है इतने इतने बड़े अवार्ड के तो हम काबिल नहीं थे, और बिल्कुल सही बेबी साहिबा ने जो अवार्ड तक वो किए, और पूरी अदबी कमेटी इसमें बैठी थी, तो उन्होंने जिस हिसाब से अवार्ड दिए वो सब बिल्कुल सही इनामात है। कोई ऐसा इनाम नहीं आपको नजर आएगा जिसको किसी को गलतफहमी में मुब्तला हो कि उसको अवार्ड नहीं मिला। अब हम जी चलते हैं इफ्तिखारे अदब की जानिब। जी बेबी, अब हम इफ्तिखारे अदब की जानिब जी जी, चल रहे हैं। इफ्तिखार अवार्ड, जी इफ्तिखार अवार्ड। जी जी, जिसमें बका के तसलसल को जिन्होंने बरकरार रखा और अभी तक अपने जो है लगन से अपनी खिदमात उर्दू जबान के लिए जो है वो रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को, और इसी तरह से जिस तरह उर्दू जबान की खिदमत कर रहे हैं उन सब के लिए हमारी तरफ से सलाम। सबसे पहला नाम आया है हाकम गाजीपुरी इंडिया से। मोहतरम सीनियर बेहतरीन शायर हैं। उसके बाद आया है हमारे बहुत प्यारे और बहुत ही मोहतरम नाम शुजा शाह साहब का, जो 2 कुतुब के मुसन्निफ हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद हैं और बेहतरीन शायर हैं। शुजा भाई, बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह मुबारक माशाल्लाह साहब, बहुत मुबारकबाद कबूल करें। माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे ताहिर हनफी साहब कसीर कुतुब के खालिक हैं और बेहतरीन शायर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ताहिर हनफी साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। माशाल्लाह मुबारक। महमूद शाही साहब का इंडिया से ताल्लुक है, जो मौक़िफ़ है, नक्काद है, शायर है, अफसाना निगार है। अफसानचों के अलावा के हवाले से बहुत उनका इनफरादी वो है। जी ये लिस्ट मेरे पास नुसरत सिद्दीकी फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं और जदीद उसलूब के बेहतरीन शायर हैं। अनवर रहबर जहीर जर्मन से ताल्लुक रखते हैं, जर्मन में मौजूद है, बेहतरीन मुतरज्जिम, शायर, अदीब, अफसाना निगार और कालम नवीस हैं। बहुत मुबारकबाद अनवर भाई। जी, अनवर जावेद हाशमी साहब को वैसे लाइफ अवार्ड भी मिल चुका है, बहुत शुक्रिया। यहाँ बच्चे जो हैं वो इस तकरीर में शामिल हैं। आपने की आवाज बंद मेरे पास नहीं है कि मैं जी मैं आगे चलती हूँ। एडुकेट मुस्लिम शमीम कराची से ताल्लुक रखने वाले बहुत अच्छे शायर, मौक़िफ़, नक़ाद, साहिब कुलियात, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन से आप वाबस्ता रहे हैं। डॉक्टर जमाल नकवी साहब जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इंजीनियरिंग, साइंस और उर्दू अदब पर 50 किताबों के खालिक हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी से भी आप वाबस्ता रह चुके हैं। खलील अहमद खलील साहब बेहतरीन एडुकेट सीनियर शायर हैं। मुस्लिम शमीम साहब जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, सरबराह अंजुमन तरक्की मुसन्निफ़ीन के कराची के आपका शुमार जो है वसातिज़ा शोरा में होता है। मौक़िफ़ है, नक़ाद है, वकील है, सीनियर है, शायर, साहिब कुलियात है। अली औसत जाफरी साहब बेहतरीन मज़ामाती इनक़लाबी शायरी में अपना एक बहुत नुमाया नाम रखते हैं। साबिक़ सेक्रेटरी रह चुके हैं अंजुमन तरक्की मुसन्निफ़ीन। नूरुल हुदा सैयद साहब कई कुतुब के खालिक हैं, मुहक्किक हैं, नक़ाद हैं, अफसाना निगार हैं। डिजर्विंग है, उनका इंतकाल हो चुका है। मरहूम अच्छा मरहूम है। अच्छा जी अफसाना निगार। मरहूम है। अल्लाह ताला उनको अपनी जवान रहमत पे जगह दे, जवान रहमत पे जगह दे। फिर ग्लोबल राइटराइजेशन की तरफ से इफ्तिखार अदब का जो नाम मैं ले रही हूँ वो है मोहतरम जनाब तारिक मिर्जा साहब, जो सिडनी में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में सफरनामा लिखते हैं, कालिमिस्ट हैं, उनका शुमार। मोहतरम जनाब जमील नसीम साहब बेहतरीन अफसाना निगारों। तारिक मिर्जा साहब सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपका ताल्लुक है और सफरनामा निगारी में आपको जो कमाल हासिल है उसी हवाले से आपका इंतखाब किया गया है। 5 कुतुब आपकी शाया हुई हैं। जापान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, कतर, बर्तानिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और बेशुमार डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, बेशुमार ममालिक के सफरनामे और आपने सफर किए और उसी हवाले से पहचान कैसे तारीख ऑस्ट्रेलिया से और आप सब लोग पहचानते हैं। जी आपने लिखा नहीं है इनका, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अच्छा हुआ आपने इनके बारे में बताया जब इन्होंने इतनी अच्छी शख्सियत है और इन्होंने इतना कुछ किया है। जी हम आगे चलते हैं। सुल्तान जमील नसीम साहब जो कनाडा में मुकीम है, बेहतरीन अफसाना निगार है, मरहूम है, जो बेहतरीन अफसाना निगार रह चुके, पाक व हिंद में मकबूल तरीन शख्सियत आपकी मानी जाती है, कई कुतुब के खालिक रहे। सिराज अजीम साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन कहानीकार है, अदब अतवाल अंग्रेजी नस्लों को और
बच्चों को उर्दू की कहानियों में मुंतकिल करने का भी आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। 5 कुतुब के मुसन्निफ है, कोरोना में सबसे पहली कहानी आपने लिखी। डॉक्टर अब्दालुर रहमान अफसर साहब जो शिकागो में हैं और बहुत अच्छे शायर है, मौक़िक़ है, नक्कार है, शायर है, मेडिकल रिसर्च कोरोना और कैंसर के में बहुत उनकी खिदमत है। आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस के भी इनेकाद कराते रहते हैं। बहुत मुबारक हो अब्दालुर रहमान साहब आपको। अब इसमें आती इफ्तिखार अदब में हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त डॉक्टर शाहिदा सरदार साहिबा, बहुत मुबारक, बहुत उम्दा शायरा है, अदीबा है, अफसाना निगार है, मौक़िक़ है, सफरनामा निगार भी हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शख्सियत की है, जो इनके साथ ही हमारी बुशरा फर्रुख के साथ साथ उन्होंने भी बहुत ख़वातीन के लिए काम अंजाम दिए। उसके बाद हमारा नाम आता है ग्रैंड अवार्ड में अजीजुर रहमान मलंगी साहब जो गलगत बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अवार्ड बराए शीना ज़बान के बेहतरीन शायर माहिर उरूज़ रह चुके हैं। शीना ज़बान भी पंजाबी और से काफ़ी मिलती हुई ज़बान है। फिर है अमीन ओड्राई मठियारी, सिंधी बहुत मुबारक से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं। हैं, अफसाना निगार हैं। शीना ज़बान में नाम किसका लिया है? जी मुबारकबाद अमीन ओडिराई साहब। अजीजुर रहमान मलंगी साहब। अजीजुर रहमान मलंगी साहब शीना ज़बान के अथॉरिटी हैं और मलंगी हैं वो बिल्कुल। वो मतलब आम अथॉरिटी है और आपका एक ही शब्द है वहाँ पर बेशुमार शौरा है, लेकिन उनका जो मकाम है वो बहुत बुलंद मकाम है, बहुत बुलंद मुकाम है। उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अब चलते हैं मोहतरम जनाब अमीन ओड्राई मठियारी साहब जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही अदीब तर शायर हैं, अफसाना निगार हैं, 28 कुतुब के मुसन्निफ हैं और पंजाबी, उर्दू और सिंधी में शायरी करते हैं। शायरी की तकरीबन 2000 से ज्यादा आपने कलाम कहे हैं माशाअल्लाह। जमशेद खान दखी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अरबाब ज़ौक़ के सेक्रेटरी हैं, मौक़िक़ हैं, नक्काद हैं, कालम निगार हैं, शेरी मजमे तस्वीर दर्द और इलाकाई लिसानी नफरतों के खात्मे के लिए आपने नुमाया अंजाम मरहूम है जमशेद खान दुखी साहब, उनके साहबजादे यहाँ होंगे। बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो जमशेद खान दुखी साहब। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। उनकी मग़फ़िरत की है, यकीनन उनके लिए एक मग़फ़िरत का जरिया उनका ये भी होगा कि उन्होंने लिसानी नफरतों के खात्मे के लिए बहुत बड़ा काम किया। हम सब की गहराइयों से उनको सलाम पेश करते हैं। ये हमारे लिए हर अदीब और शायर के लिए बहुत जरूरी है कि नफरतों को मिटाया जाए, इन नफरतों को मिटाया जाए। और जो लोग इस पे काम करते हैं उनके तो लिए तो वाकई दुआ ही दुआ है। नासिर नाका गावा साहब जो है वो जापान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और मेरे ख्याल में है तो पाकिस्तानी ने उन्हें नाका गावा रख के अपने आप को बिल्कुल जापानी अंदाज कर लिया। वैसे उनका नाम नासिर है। सफरनामा निगार हैं, 4 कुतुब के खालिक हैं, उर्दू डॉट के काम के मुंतज़िम आला भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आपने उर्दू अदब के लिए पनाह खिदमत अंजाम दी है। बहुत मुबारक हो आपको। आप सफरनामा निगार और 30 ममालिक के सफर भी कर चुके हैं और सफरनामा निगारी के हवाले से आपका बहुत ज्यादा वही बेइंतहा काम है आपका, जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो काम कर रहे हैं सफरनामा निगारी में। तो वैसे सफरनामा निगारी में और भी बहुत लोग हैं, लेकिन जापान में रहकर जो काम हो रहा है उस हवाले से आपका इंतखाब किया गया। जी यकीनन आप सब सज्जाद सुकल साहब को तो जरूर जानते होंगे, हमारी पाकिस्तान की बड़ी पहचान थे मरहूम, अल्लाह ताला उनको भी जवारे रहमत में जगह दे। सीनियर बेहतरीन शायर है, उस्ताद ज़ुबान और कई किताबों के मुसन्निफ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोफेसर शहजाद तैयब साहब को भी इफ्तिखार अदब का खिताब दिया जा रहा है, जो 4 शेरी मजमूए कलाम के खालिक है, मुतरज्जिम है, नज़म निगार है, गजल गो शायर है। शहजाद भाई आपको बहुत मुबारक हो, इनका ताल्लुक लाहौर से है। और हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त का नाम लिया गया डॉक्टर नजमा शाहीन खोसा साहिबा, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है माशाल्लाह। अदब की दुनिया में बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। शायरा है, नसर निगार है, मिस्र की यूनिवर्सिटी में आपके काम पर एमफिल भी हो चुका है, तर्जुमा भी हुआ है और लखनऊ में भी पीएचडी के मकाले आप के में भी आपका तस्करा शामिल है। जनाब कमर वारसी साहब माशाल्लाह, ना तो हमका एक बहुत अजीब नाम है जी, कमर वारसी साहब जो दबिस्ताने वारसिया के तहत 1994 से नातिया महफिल का इनेकाद कराते हैं। 9 कुतुब के मुसन्निफ हैं, नात शायर हैं और जिस मतलब कहना चाहिए जज़्ब के आलम में वो अशार कहते हैं, जो नातिया सलाम कहते हैं और नातिया अशार कहते हैं, उसको तो सलाम करते हैं। बहुत उम्दा इंसान और बहुत उम्दा शायर, उनका महवर सिर्फ हमदो नाती है।
फिर हमारे पास नाम आया है मुश्ताक नूरी साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत अच्छे शायर हैं, अफसाना निगार हैं, सरकारी और अदबी इदारों से वाबस्ता रह चुके हैं और फरोग अदब के लिए बड़ी नुमाया खिदमात उनकी जो है वो जिंदा और ताबिंदा है। फिर हमारे पास आता है हमारे बहुत ही मोहतरम नाम डॉक्टर सईद करीम बेबानी साहब, गैर मखतूत मजवा ममदू करदेगार के 5000 अशार जो है बगैर नुक्ते के, मैं यहाँ वो बताती चलती कि बगैर नुक्ते के बहुत उम्दा अशार करते हैं, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है माशाल्लाह। इनके पास एक छोटा सा कुरान है जो बहुत ही छोटे उससे लिखा गया है, उसका भी आलमी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आता है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे शायर। साइम इरफान साहब जो कोयटा से हमारे साथ राब्ते में भी हैं और मरहूम है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह ताला को अपनी जवारे रहमत में जगह दे साइम इरफान साहब को, और अल्लाह ताला मुकाम दे। शायर भी कमाल फन हासिल था उनको। डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी, यकीनन हम सब जानते हैं उनको, हमारे अक्सर प्रोग्रामों में भाई तशरीफ लाते हैं। 10 कुतुब के मुसन्निफ है, शायर हैं, अफसाना निगार है, मिज़ाह निगार है। बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक शफी साहब, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक शफी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह 12 तो अशार की तवील तरीन गज़ल भी आपने लिखी, माशाल्लाह बहुत उम्दा शायर है। बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको, बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। अलहाज नदीर शाकिर साहब इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, जो 4 जबानों में शायरी करते हैं, उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी और गुजराती। 1100 से ज़ायद गजलें और 500 से ज़ायद नात पाक का नजराना पेश कर चुके हैं, और शायरी की हर किस्म में आपने कलाम कहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देवी कोई नाम रह तो नहीं गया इफ्तिखार अदब में? अमीन उडराई साहब का नाम रह गया, अमीन उडराई साहब। जी हो गया हो गया, नाम हो चुका है जी, अमीन उडराई साहब का नाम ले लिया है तो आपने। मटियारी सिंध से ताल्लुक है, जबान शायर हैं, अफसाना निगार है। तो आपकी 28 कुतुब है, 8 सिंधी की है, 10 उर्दू की है, 2 पंजाबी की है, और आप 28 कुतुब के खालिक हैं माशाल्लाह। जी मुबारक जी माशाल्लाह, से इनका नाम मुबारक मुबारक नौबहार दौलताना साहब भी, नौबहार दौलताना साहब भी अदब हमारी कैटेगरी में शामिल है। आपका ताल्लुक है, आप जो है आप जी देवी मेरे पास और नाम आ गए। नौबहार दौलताना साहब खानावाल से ताल्लुक रखते हैं। 5 किताबों के मुसन्निफ है, उर्दू, पंजाबी, सराकी और कालम नवीद और नकीब महफिल है। नुसरत सिद्दीकी साहब जो जदीद उसलूब के बेहतरीन शायर है, उनको भी दिया जा रहा है नाम। अनवर रहबर ज़हीर साहब जो जर्मन में मौजूद हैं और बेहतरीन मुतरज्जिम शायर, अदीब और अफसाना निगार और कालम नवीस रह चुके हैं। एक बार फिर मुबारकबाद। मुस्लिम शमीम साहब सीनियर अदीब, शायर, मौक़िफ़, नक़ाद, साहिब कुलियात। ये तो हो गए, हो गए, ये नाम आप पढ़ चुके हैं। मेरे पास तो सारे नाम हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम आगे की जानिब चलते हैं। जी अनिल भाई, अब आपको दूं मैं कर देंगे अगली कैटेगरी। हो गया तो बच्चे भी तो अवार्ड है, इसके बाद तो बहुत से इनाम बच्चे। अब हम उसने कारकर्दगी की जानिब चलते हैं, जिन्होंने जो हमारी दुनिया अदब के वो रोशन नाम जो तारा बनकर जगमगा रहे हैं हमारे अदबी उसमें आसमान उफक पे, तो उनके नाम है उसने कारकर्दगी में। जी अमीन भाई, आप अपनी दामत संभालेंगे? मेरे पास मैं आप तफसील नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं अवार्ड बनाता रहा, तो तफसील जो है इनकी एक जगह पे यकजा नहीं कर सका। मैं वैसे नाम बोलता हूँ तो आप उनकी थोड़ी सी तफसील बता दीजिए। जी ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के अवार्ड प्रोग्राम में हुस्ने कारकर्दगी में जिन अहबाब का इंतखाब किया गया है, उनमें हैं करामतुल्लाह गौरी साहब कनाडा से। आप शायर हैं, अदीब हैं और साबिक सफारतकार हैं, और 35 साल करामत भाई। मुबारक मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो मैं समझती हूँ कि करामतुल्लाह गौरी साहब जैसी शख्सियत और उनका जो गुफ्तगू का अंदाज और जो जिस तरह से वो तजिए करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जी मैं अनीस भाई, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं शुरू कर दूं अपनी स्पीच के साथ। जी मेरा ख्याल है जितनी स्पीड से मैं कह देती हूँ या पढ़ लेती हूँ या वो
आपको इस स्पीड की इस वक्त बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त मौजूद है। बोलिए। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन की तरफ से उसने कारकर्दगी अवार्ड दुनिया अदब के उन रोशनी के इस्तारों को दिया जा रहा है जिनकी जगमगाने से ये दुनिया अदब रोशन नजर आती है। मोहतरमा सबसे पहला नाम मेरे पास आया कौन सुल्ताना है या जी जी वली आलम जी, मेरे पास तरतीब से आने दे, फिर मैं उसी तरतीब से पढ़ लेती हूँ। वली आलम शाहीन साहब जो कनाडा में है, शायर है, नाम हो गया वली अहमद शाहीन साहब हो गया है जी, हो गया। अच्छा जी, हो गया। तो दूसरी कैटेगरी में हो चुका है। अच्छा दूसरी कैटेगरी में हो गया। जी जी। फयाज वर्दक साहब है सऊदी अरब से, पहले कुवैत में होते थे, आजकल सऊदी अरब में है। फयाज वर्दक साहब जो हैं वो जी सगीर अहमद जाफरी साहब जिनका ताल्लुक अमेरिका से और पाकिस्तान में मौजूद है, सीनियर शायर, अदीब, सहाफ़ी और पाकिस्तान कारकुन भी हैं। डॉक्टर यावर अब्बास साहब माशाल्लाह बहुत उम्दा रह चुके हैं, लेकिन अब दुनिया में मौजूद नहीं है, मरहूम है। कई कुतुब के मुसन्निफ हैं, शोबा तिब से वाबस्ता रहे। मरसिया गोई में उनका कलाम लाजवाब है, उर्दू तजवीज का मोतबर हवाला भी है। अब मेरा नाम आता है, मेरा ख्याल है मेरे नाम के लिए मैं जहमत दूंगी अनीत भाई को। बहुत शुक्रिया। तबस्सुम मोहसिन रजवी साहिबा किसी तारफ की मोहताज नहीं। जब एसोसिएशन ने ऑनलाइन आर्मी प्रोग्राम किए तो इनके हिस्से में ये एजाज आया कि इन्होंने पहला प्रोग्राम कंडक्ट किया बतौर निजामतकार। मुबारक भाई, बहुत मुबारक। मैं बता देती हूँ, मैं तबस्सुम अलवी साहिबा के बारे में बता देती हूँ। एक मुझे दे दीजिए। तबस्सुम अलवी साहिबा आप तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा अरसे तक सिलसिला और बज़्म सुखन मावरा के साथ आपने एक तंजीम का आगाज किया 25 साल कबल सऊदी अरब में, और इसके तहत आपने सैकड़ों प्रोग्रामों का इनेकाद किया। फिर उसके बाद 5 साल से आप अमेरिका में मुकीम है, 4-5 साल से वहां से भी आप ऑनलाइन प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही हैं। सहाफी है, तजिया निगार है, ड्रामा नवीस है। ये खूबियों को शायद किसी को पता नहीं होगा। सहाफी है, तजिया निगार है, ड्रामा नवीस है। 4 अफसानों के मजमूए आपके आ चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। तरबियत और रुझान बुनियादी तौर पर नजर निगार है। उर्दू न्यूज और सऊदी गजट और दीगर सऊदी मजलों से आप वाबस्ता रही है। सऊदी मुबारक, बहुत बहुत सऊदी गजट से भी और सऊदी उर्दू न्यूज से वाबस्ता रही है वहाँ पर आप। और बेहतरीन नाजिमा है, कई मुशायरों की नज़ामत करती हैं। निजामत तो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है, असल तो बुनियादी क्वालिफिकेशन आपकी है कि आपका अदब में क्या किरदार है। तो माशाल्लाह उनका अदब में भी बहुत बड़ा किरदार है। जी बिल्कुल सही है। सहराए अदब में जो मैंने कहना चाहिए अदब का गुलिस्तान सजाया, उसकी मुझे हमेशा से बहुत रही। 25 साल, अब तो खैर 30 साल हो रहे हैं माशाल्लाह से, और जिस तरह से बच्चे भी छोटे थे, लेकिन जिस तरह से मैंने मेहनत करके जो थे खवातीन के हाथों से मैं कबीर और चपचे के साथ साथ कलम पकड़ाया, उस पर मुझे बड़ा फख्र हासिल है। बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, और पूरी अदबी तंजीम की शुक्रगुजार हूँ, मोहम्मद नवाज गिलियाना साहब की और देवनिसा देवी साहिबा की, और इसके साथ पूरी अदबी कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उसने कारकर्दगी अवार्ड से नवाजा। और आप सब मुबारक हो, आप इस काबिल हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतें जो है वो मेरे लिए सरमाया हयात की जनाब, मुबारक हो, बहुत मुबारक। आगे चलिए। जी जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इसहाक वर्दिक साहब जो पेशावर से ताल्लुक रखने वाले शायर है, मौक़िक़ है और नक्काद है। डॉक्टर ये दीर के रहने वाले हैं, दीर के, हम एक ही दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, पेशावर के, प्रोफेसर है जी।
जी जी। डॉक्टर नश्तर अमरोही इंडिया से ताल्लुक रखने वाले मरहूम शायर हैं। फिकाया कालम में आपने बड़ी आलमी शोहरत हासिल की। सिराजुल मुनीर साहब ये भी मरहूम है। 2 आपके ज़कीम मजमे शाया चुके, मोहब्बत खुशबू है और खुशबू गुलाब मरहूम का आखिर मुनीर तस्नीम। शौकत जमाल साहब भी माशाल्लाह मिज़ानिगारी में अपना कमाल क्या करते बात हैं। है, क्या बात है। शायर है जी, सऊदी अरब के रहने वाले हैं और बेहतरीन फिकाया शायर है। मज्जार मजमे कलाम आपके आ चुके हैं। फरखुंदा शमीम साहिबा माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली रावलपिंडी की शायरा हैं, अफसाना निगार हैं। अदब अखबार में भी आपका बड़ा हिस्सा हासिल है। पाकिस्तान टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं, कंट्रोलर भी रह चुकी हैं और रिपोर्टर भी रह चुकी हैं और 400 से ज़ायद अवार्ड आपने हासिल किए हैं। 6 कुतुब की खालिका है माशाल्लाह। गौरी साहब जो है वो हमारी जी जो इटली से ही ताल्लुक रखते हैं। जीफे गौरी साहब जो कि मुशायरों में बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत मुसन्निफ है, अफसाना निगार है, नावल निगार है, माहिर लिसानियात है। उर्दू और अतालवी ज़बान में उनके तर्जुमे मौजूद हैं, पंजाबी ज़बान में भी शायरी करते हैं। ग्लोबल डॉक्टर तौफीक अंसारी साहब जो अफ्रीका से में मौजूद हैं, साहिब बसीरत और बेहतरीन शायर हैं। आपके कई शागिर्द हैं। फारसी ज़बान में सादी शेरादी की गुलिस्तान बोस्तान पे का मंजूम तर्जुमा भी आपने किया है। आप शोराए आफाक तस्नीम गुलबुह में आपने ये कारनामा अंजाम दिया। करामतुल्लाह गौरी साहब के बारे में हम बता ही चुके हैं, उनको भी मिलाट मिला है और हमारे शगुफ्ता मिजाज माशाल्लाह फैयाज वर्दिक साहब भी को भी इनाम दिया जा रहा है। उससे काम करने की अवार्ड भी माशाल्लाह दिया जा बहुत रहा है। शुक्रिया, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। मेरी साहिबा का और मुबारक सबका। बहुत बहुत मुबारक। फैयाज वर्दिक साहब। फैयाज भाई बहुत 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 मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। फैयाज वर्दिक साहब जो है वो बेहतरीन शायर, अदीब, अदाकार, मौक़िफ़ और अदीब तो हैं लेकिन बहुत अच्छे मैं इंसान भी हैं, बहुत अच्छे। न्यूज कास्टर भी रहा हूँ शारजा का। माशाल्लाह से पहली बार पश्तो प्रोग्राम मैंने शुरू किए। स्टेज का अदाकार हूँ और अभी PhD भी हुई है मुझ पर। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। फैयाज वर्दिक साहब हमारे 2 पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने सबसे पहले एक साथ काम किया, फैयाज वर्दिक साहब और बुशरा फर्रुख साहिबा, वो दोनों मौजूद हैं जो दोनों एक दूसरे के हीरो हीरोइन थे। जी जी जी, ये हम एक ड्रामे में इकट्ठे हुए थे। डॉक्टर में मैं हीरो था और वो हीरोइन थी। माजवी कजलबाज ने इनकार किया था और इन्होंने कबूल किया था चैलेंज को। 35-40 साल बाद जो है हीरो हीरोइन को हमने अपने जो कहना चाहिए ग्लोबल राइटर इकट्ठा किया, यकजा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जितने मौजूद हैं स्क्रीन पे तमाम के तमाम मोहतरम जनाब डॉक्टर मुश्ताक सदर साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, मौक़िफ़ है, नक़ाद है, बेहतरीन शायर है, सहाफ़ी है, ताजिकिस्तान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और इसके अलावा अजीम इंसान फाउंडेशन इंडिया के सरबराह हैं और जी और 18 कुतुब आपकी आ चुकी है मंजर आम पे। सलीम अहमद साहब जो मौक़िफ़ जी जी आपके कदमी तंजीम आपने बेशुमार प्रोग्राम करवाए हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम भी करवाए हैं। जी जी फाउंडेशन इंडिया के मोहतरम, बहुत आप सबको मुबारकबाद। और मेरा ख्याल में इस कंपेयरिंग के बाद जो है लोग कहेंगे कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया था, बस तुमने तो ना पसंद ना कीजिएगा मुझे। प्रोग्राम इतना लंबा है कि मैं इसलिए आप लोगों के दरमियान जो है खता कलामी कर देती हूँ। बहुत माजरत जी जी। सलीम अहमद साहब मौक़िफ़ है, नक़ाद है, बेहतरीन शायर हैं, आपका इंडिया से ताल्लुक है। मरहूम मुसव्विर अली बलोच साहब जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, जर्नलिज्म में मास्टर है, पोजीशन होल्डर है माशाल्लाह, वकील है, शायर है, प्रोड्यूसर है और बलोची ज़बान में आपने ड्रामे किए। आपके मेरा कराची और आज का मुजरिम पापा जी लास्ट सीन है वो पाकिस्तान से। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए जी, कोई माइक से आवाज आ रही है। साले राजी से फोन पे आया। ये जो साहब बात कर रहे हैं कौसर कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। 2 ज़कीम मजमे शाया हो चुके हैं, वादी फूलों की और सुरूर चनार का मौसम जी। और अब हम आगे चलते हैं, अभी हमारे बहुत लोग बाकी है। साले कौसर साहब हो चुके हैं जी।
डॉक्टर शब्बीर कादरी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शब्बीर कादरी फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अदब और अकाल रहमान अमजद साहब अपना माइक बंद कर दें। रहमान अमजद साहब अपना माइक बंद कर लें। रहमान अमजद साहब अपना माइक बंद कर लें। वो प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है, माइक म्यूट कर दें। वो मैं देखता था तो जी मैं इसीलिए चाह रही थी कि कमांड मेरे पास रहनी चाहिए। प्रोफेसर देव अस्तार साहब जिनका ताल्लुक कराची से, अंग्रेजी कालम नवीस हैं, अफसाना नगार हैं, नॉवल निगार हैं, न्यूज़ कराची के मेट्रो मॉर्निंग ठीक ठाक है। ज़ेब अस्कार भाई, आप अभी काफी देर से यहाँ मौजूद थे हमारे साथ, आपका जी बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। जहाँ तस्वीर हो जरूर कर दीजिएगा, जो तस्वीर है वो जरूर कर दीजिएगा। नहीं बहुत शुक्रिया भाई। मैं ये ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन का ममनून हूँ, ज़ेबी साहिबा का, जनाब मोहम्मद नवाज गिलियाना का, और पूरी जो कमेटी जिसने मुझे भी मुंतखब किया है, मैं उनका आज हद ममनून हूँ। बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। जी तफसील बता दें, तबस्सुम जरा सही से दोबारा तफसील बता दें। अच्छा मैं जरा गुजारिश कर दूं, नवाज भाई का नाम है, अक्सर जो दोस्त हैं वो गिलियाना कहते हैं। बस तुम आपका माइक का म्यूट हो गया। जी जनाब मोहम्मद नवाज गुलियाना, जी 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 उनका नाम गुलियाना है, यानी बहुत ममनून हूँ जनाब। जी गुल से मैंने तो जी तबस्सुम साहिबा से ही सुन के मैंने उन्हीं की ततब्बो में कह दिया था, लेकिन गुलियाना तो गुल है, सही फरमाया। अक्सर दोस्त जो है ना वो ऐसे ही बोल देते हैं, इसलिए मैंने बेहतर समझा इस्लाह कर दी। बड़ा काम किया आपने, बहुत इनायत, बड़ा काम किया आपने सब दोस्तों ने। मैं ज़ेब अस्कार साहब के बारे में बता देती हूँ। ज़ेब अस्कार साहब जो है हमारे अफसाना में एक बड़ा मुतबर हवाला, और आप रिटायर हुए हैं अंग्रेजी सहाफत, आपकी रिटायरमेंट हुई है। द न्यूज़ हमारा जंग ग्रुप का अखबार था। इसके अलावा आजकल आप एक मॉर्निंग न्यूज़पेपर है, उसमें कॉलम अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, उसमें कॉलम निगार है, और उससे वाबस्ता है। कराची यूनिवर्सिटी में आप अबलाग आमा के शोबे में तालीम फरमा रहे हैं और मौल्लिम है वहाँ पर। बहुत मुबारक। और इसके अलावा आप उर्दू हमारे जो है अदबी कमेटी जो है कराची प्रेस क्लब की अदबी कमेटी जब पहली मर्तबा बनी थी वो आप ही ने बनाई थी, और आपका ये कारनामा है कि उस अदबी कमेटी के जरिए आपने बेशुमार प्रोग्राम बिला मुआवजा शौरा अदबा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे देखिए कमेटी तो रही है, लेकिन मैं कराची प्रेस क्लब की अदबी कमेटी का जब बना तो फिर हमने उसको एक तरह से ज्यादा ओपन किया, ज्यादा यानी अवामी सतह पे लेके आए। इसी तरह से आर्ट्स काउंसिल की अदबी कमेटी में भी कहा कि आर्ट्स काउंसिल की अदबी कमेटी के तहत भी काम करते रहे। देव साहब को बहुत बहुत मुबारक बहुत मुबारकबाद। हम सब बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, थैंक यू सो वेरी मच। मोहतरम जनाब खादिम हुसैन खादिम साहब जो गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ भाई बहुत बहुत मुबारक हो। 17 जबानों के बहुत मुबारक, बहुत इनायत, बड़ी नवाजिश, वेरी काइंड ऑफ, बहुत शुक्रिया आप सबको माशाल्लाह दिल की भाई, बहुत शुक्रिया, मैं आपको मुबारकबाद करते हैं। जी आपको बहुत मुबारक, माशाल्लाह माशाल्लाह। कादिम हुसैन कादिम साहब जो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, 17 जबानों के माहिर हैं माशाल्लाह। नगमा निगारी, सूफी कलाम के सिंगर हैं, शायर हैं, गजल गो शायर हैं, और ठुमरी और गीत, और उसमें भी अपना कमाल रखते हैं। चीन और पाकिस्तान से अपनी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। आप सिंगर हैं और माशाल्लाह बहुत ही मकबूल आप गुलकार हैं। सूफी कलाम और गजल को आपने उर्दू अदब में गजल को फरोग देने के लिए आपका बड़ा किरदार रहा है। सूफी कलाम के हवाले से आपकी बहुत बड़ी पहचान है, और आपको 17 जबानों में तकरीबन आप माहिर हैं। गवर्नमेंट ने आपको एक्सीलेंसी अवार्ड से भी नवाजा है, और जो भी आप प्रोग्राम जो करते हैं उनका जो भी आपके पास रकम आती है वो आप कैंसर अस्पतालों को डोनेट करते हैं। भाई ऐसी शख्सियत तो हम लोगों के लिए काबिल तकलीफ भी है। और जो जमाने हैं उसमें भी चंद बता देते हो, सिंधी, सराइकी, बलोची, बिलती, और पंजाबी, फारसी, गोजरी और वगैरह। माशाल्लाह।
माशाल्लाह 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 जी। बहुत अब बहुत एक मुबारक नाम आया है मेरे पास है, जो बेचारी मरहुमा हो चुकी है, सैयदा गजदर साहिबा जो है, जो पाकिस्तान में एक आलमी अल्लाह शोहरत ताला याफ्ता मग़फ़िरत पसंद फरमाए। अफसाना निगार रह चुकी है, बहुत उनका नाम है। डॉक्टर तौफीक अंसारी अमेरिका से, इनका भी मैं नाम ले चुकी हूँ। शाह इमरान हसन साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, सवाने निगार है, 6 कुतुब के खालिक है, फाल सहाफ़ी हैं, अफसाना नवीस है और खुद डॉक्टर मरहूम डॉक्टर मौला बख्श इंडिया से तारीख अदब पर 4 जिल्दों पर में मुश्तमिल हजारों सफ़ात पर उन्होंने मुरतब की है। इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। नफीस फरीदी साहब मरहूम है, जो कराची से ताल्लुक रखते हैं। जी जी, नफीस फरीदी साहब मरहूम जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत पे जगह दे। पाकिस्तानी जो है वो मिली नगमे पर उनको तमगाए जंग और नगमे पे तमगाए जंग नेवी और नगमाए जी 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 आप बोलेंगे देवी? जी जी बताइए। जी जी, बस मैं ये कहना चाह रही थी, वो सईदा गुजर नाम है इनका, जो अफसाने बहुत सीनियर निगार, और मेरा ख्याल है तकरीबन उनसे सब वाकिफ होंगे। सईदा गजर का पाकिस्तान से ताल्लुक था और उनको भी हमने इस अवार्ड से नवाजा। सईदा गजर साहिबा बहुत अच्छी देवी ने, मेरा ख्याल है हर एक की कोई मतलब देवी ने किसी को नाराज नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको दिल खोल से नवाजा है। माशाल्लाह बहुत बड़ी खूबी है। चश्मा लगाया था तो सब तरह सदी में किसी की बस की बात नहीं है, इस सदी में किसी की बस की बात नहीं है। जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, आप 13 कुतुब के मुसन्निफ हैं, नज़म निगार हैं, अफसाना निगार है, नज़मों का अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं और आप पाकिस्तान एयरफोर्स से वाबस्ता रह चुके हैं। रहमान अब्बास साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर और अदीब है, उर्दू और अंग्रेजी के बेहतरीन नॉवल निगार हैं और आपको रियासत अकेडमी की तरफ से अवार्ड भी मिल चुके हैं। हिंदको में भी कई आपने हिंदी में उसके तर्जुमे किए हुए हैं और 9 किताबों के मुसन्निफ हैं। नीलम अहमद बशीर, यकीनन इनके नाम से भी हम सब जानते ही हैं। नीलम अहमद बशीर को देखते ही बुशरा अंसारी याद आ गई। उनकी बहन है, अफसाना निगार है, नॉवेल निगार है, मौक़िक़ है, सफरनामा निगार है, खाका निगार है और आपकी 10 किताबें मंज़िर आम पे आ चुकी हैं। अगला नाम है इकबाल हैदर साहब जो कनाडा में रहते हैं। उर्दू के फरोग के लिए अदबी और सकाफती तंजीम मरकज़ ऐवान जोश कराची में कायम किया हुआ था और आप जो है जिसमें एडिटोरियम लाइब्रेरी और जी जी आप बोलिए देवी। बहुत बहुत मुबारक। इकबाल हैदर साहब जो है वो कनाडा से आपका ताल्लुक है, शायर और अदीब तो है ही, उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है। उनका सबसे बड़ा कारनामा ऐवान जोश, जो उन्होंने अपनी जो है कराची में आकर उन्होंने जोश से मोहब्बत का इजहार करते हुए ये उन्होंने यहाँ पर ऐवान जोश कायम किया है। और जोश मलियावादी की याद में ये जो इदारा बनाया है उन्होंने, ये 150 लोगों का अदबी और सकाफती इसमें ऑडिटोरियम है, इसमें थिएटर है, लाइब्रेरी है और नवाजात जोश मलियावादी जो है वो रखी गई है। ये एक तहकीकी सकाफती और अदबी मरकज है जिसकी जिम्मेदारी जो है डॉक्टर हिलाल नकवी और दीगर लोगों को सुपुर्द की गई है। तो इकबाल हैदर साहब ने जोश मलियावादी के हवाले से ऐवान जोश कराची में कायम करके और मतलब अपना सरमाया जो लगाया उन्होंने, ये एक बहुत बड़ा उनका कारनामा है। इकबाल हैदर साहब मुबारक। जोश मलियावादी की भी तो क्या बात थी, हर दिल उनको सलाम पेश करता है। जी हमारे पास एक नाम आया है और वाकई हम सब लोगों के लिए जो है वो हम सब इनको मुबारकबाद देंगे। इमदाद नियादी साहब है जो मियांवाली से ताल्लुक रखते हैं लेकिन स्पेशल पर्सन है। वाह, देखिए अल्लाह ताला क्या सलाहियतें देता है। आप स्पेशल पर्सन है और बहुत अच्छे राइटर है और आपकी अफसाना निगार है, शायर है और खास तौर पे इस्लामिक नावल निगारी में आपको कमाल हासिल है। आपकी 5 तसानीफ जो है मंजर आम पे आ चुकी है। हम सब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको अपनी तरक्की और उरूज की तरफ हमेशा गामजन रखे। आगे चलते हैं मरहूम डॉक्टर यावर अब्बास साहब कई कुतुब के मुसन्निफ है, शोबे तिब से वाबस्ता रहे, मर्सिया गोई और उर्दू तजवीज का मोतबर तरीन हवाला है। और डॉक्टर राशिदा कादी साहिबा जो डेरा कादी खान से ताल्लुक रखने वाली शायरा हैं, चेयरपर्सन कादी यूनिवर्सिटी सरायकी बलोची है, मौक़िक़ है, नक़ाद है, शायरा है, अफसाना निगार है और आपकी माशाल्लाह 12 कुतुब मंजर आम पे आ चुकी हैं। माशाल्लाह मुबारक। एक और बहुत मोतबर नाम
मोतबर नाम राशिद हुसैन राशिद साहब, जो कनाडा में मुकीम है, और उनकी शायरी, वाह वाह क्या लाजवाब शायरी होती है। बहुत मुबारक। जोश मलियाबादी के बाद मैंने अगर किसी शायर को ऐसे गौर से सुना है और लफ्जों का खजाना जिसके पास मौजूद है, तो ये दोनों मियाँ बीवी हैं, राशिद हुसैन राशिद साहब और नूर शमा नूर साहिबा। इनको भी दवाना जा रहा है। सीनियर शायर हैं, उस्ताद सुखन है, बहुत मुबारक। मुसन्निफ है, अब एक और नाम आया है जो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, अफसाना निगार है, शायरा है, नॉवल नवीस है, जिनको और कई सालों से वो जो है उर्दू अदब के फरोग में जो है वो मसरूफ कार रहती है। तबाकुल रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाली अफसाना निगार, शायरा और नॉवल नवीस है। कुछ ऐसे शोरा होते हैं जो पाकिस्तान में कराची या और शोरा जो है कहना चाहिए लाहौर या कराची या और बड़े शहरों से जो ताल्लुक रखते हैं, उनके नाम तो हम जानते हैं, लेकिन रहीम यार खान या और बहुत से ऐसे जो शहर हैं जिनमें हम लोग नहीं जानते जिनको, लेकिन तबादुल से दोस्ती करके हमें अंदाजा हुआ कि पूरा पाकिस्तान उर्दू जबान से जो है मुअत्तर नजर आता है। आगे चलते डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इंडिया से ताल्लुक रखने वाले जो है, आप 15 नॉवेल है, शबाज गुल के 15 नॉवेल है और 15 नॉवेल है और एक शेरी मजमा भी है, मजमा कलाम भी है, और हमेशा बहुत खुशी के साथ हमारे साथ शामिल रहती है। बहुत प्यारी दोस्त है माशाल्लाह। जी 16 कुतुब उनकी मंजर पे आ चुकी है शबाज गुल साहिबा की। अगर आप बैठी हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक शबाज गुल साहिबा, अगर आप बैठी हैं तो बहुत मुबारक आपको हमारी। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, 12 कुतुब आ चुकी है उनकी मंजर आम पे। शायर है, मौक़िक़ है, नक़ाद है, सवाने निगार है, सहाफ़ी है और अदब अतफाल के आपने बहुत अदब अतफाल के शोबे में काम किया है। बहुत मुबारक, सबको बहुत मुबारक जी। देवी मेरे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं नाम, अगर आपको और कुछ मालूम है जी कुछ नाम इसमें और भी हैं। हमारे डॉक्टर शब्बीर कादरी साहब, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक, बेहतरीन मौक़िफ़ और नक़ाद ले चुके हैं। ठीक है, अच्छा, और मैं देख लेती हूँ कोई अगर नाम रह गया है। नसीर जिंदा साहब का नाम ले लिया आपने? नसीर जिंदा का आपका नहीं, मेरे पास नहीं है देवी। हमारे आपका ताल्लुक है और 25 साल से आप रुबाई लिख रहे हैं। 1000 से ज्यादा आपने रुबाइयात लिखी हैं, मतलब ये 1000 से ज्यादा आपने रुबाइयात लिखी हैं। 5 कुतुब आपकी शाया हो चुकी हैं रुबाई के हवाले से, और आपके काम पे 2 MPhil और 2 PhD में भी आपका काम शामिल है। नसीर जिंदा साहब रुबाई का एक बड़ा मोतबर हवाला पाकिस्तान में। नसीर जिंदा माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो जी। डॉक्टर सैयद जाफर अहमद साहब का शायद नाम अभी नहीं लिया गया। डॉक्टर सैयद जाफर अहमद साहब हमारे पाकिस्तान से, आपका ताल्लुक कराची से है। आप कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और आप सारी जिंदगी जो है वो उर्दू अदब की खिदमत के लिए कोशा रहे। मौक़िफ़ और नक़ाद बेशुमार आपकी कुतुब, आज आप इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल रिसर्च सेंटर चला रहे हैं और स्कॉलर है, मौक़िफ़ है और नक़ाद है, बेशुमार आपकी कुतुब है। डॉक्टर सैयद जाफर अहमद साहब बहुत मुबारक को, अंजुमन तरक्की पसंद मुस्लिम से भी एक बहुत ही मोतबर शख्सियत जी। और कुछ नाम जो हमारे पास, यूनुस बल्लोच साहब, जी यूनुस बल्लोच साहब हमारे कराची के, संभालिए मैं आती हूँ। जी यूनुस बल्लोच साहब हमारे कराची से आपका ताल्लुक है। उम्र आपकी तकरीबन 76 साल के करीब है। बलोची जबान के आप शायर हैं, बाकमाल शायर हैं, असातिज़ा में आपका शुमार होता है। उस्ताद सुखन है और हम उनको भी इस अवार्ड की मुबारकबाद पेश करते हैं, उसने कारकर्दगी अवार्ड। इसके अलावा मेरा ख्याल है इमरान हसन साहब का शायद जिक्र नहीं हुआ। आपका इंडिया ताल्लुक है आपका। आप 6 किताबें सवाने निगारी के हवाले से और खुद नविश निगारी के हवाले से आ चुकी हैं। यही आपकी पहचान है। गो कि आप ज्यादा उम्र के नहीं हैं, आप नौजवानी इनमें है, लेकिन आपने जो सवाने निगारी में और खुद नविश निगारी में नाम और मकाम पैदा किया है, वो आपका एक मोतबर हवाला है। बहुत बहुत मुबारक।
आएगा तो आएगा। जैबी साहबा शायद मेरा रह गया शायद। जी क्या कह रहे हैं? हिदायत साहब का नाम रह गया। किसका? हिदायत बताइए उन्हीं का। नहीं वो तो अभी तो बहुत सारे नाम आगे हैं, आप फिक्र ना करें। अच्छा अभी आएंगे और बहुत से नाम भी। बहुत सुंदर निजामत हो रही है माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक सब। मुस्तफिर बलोच साहब जो है लियारी मरहूम हो गए। एन जवानी में उनका इंतकाल हुआ कैंसर के मर्ज से। सबसे बड़ा काम आपका ये था कि बलोच होने के बावजूद और एक बहुत ही पसमानदा इलाके में जहाँ पर हमारे जिंदगी के कोई भी वसाइल नहीं थे, वहां रहकर आपने अपना बलोच टीवी से आप वाबस्ता थे और आपने बलोच टीवी से मेरा कराची और शायर और अदीब ये 2 प्रोग्राम शुरू किए और तमाम शोरा व दवा को अपने टीवी के जरिए मुतारिफ कराया। कराची में बलोची होने के बावजूद आपने उर्दू अदब के शोरा को मुतारिफ कराने के जो किरदार अदा किया वो बहुत अहम किरदार था। आज का मुजरिम और जग्गा गुजर ये भी आपके बड़े मशहूर प्रोग्राम थे। जर्नलिज्म में आपने मास्टर किया हुआ था, पोजीशन होल्डर थे, वकालत की करते थे, MA पॉलिटिकल साइंस थे, एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। और ना सिर्फ ये बल्कि आपका सबसे अहम काम ये था कि बलोच लियारी के इलाके में जहाँ जो पसमानदा इलाका है और तालीम जो है बहुत ही कम है, वहां रहकर आपने आम लोगों तक तालीम पहुंचाने की बेअंदाजा कोशिशें की और बेशुमार लोगों को तालीम से रास्ता किया। उनको आला मर्तबा से नवाजे। इसके अलावा जो हमारे साथ कोई रह गया है और मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे पास काफी अभी नाम मौजूद हैं जिनका ताहिर सुल्तानी साहब का भी नाम मौजूद है। ताहिर सुल्तानी साहब के जो है आप नात और हम के हवाले से आपका एक बड़ा अहम नाम है, सारे लोग जानते हैं। आपकी कमो 15 कुतुब जो है सुल्तानी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कराची से आपका ताल्लुक था। इसके अलावा हमारे पास कारकर्दगी अवार्ड में और भी बहुत से नाम हैं, क्योंकि वो अभी हम शामिल नहीं कर सके। शामिल तो हो गए लेकिन क्योंकि फाइनलाइज नहीं हो सकते थे, अभी तक हम मसरूफ थे दोपहर तक, तो वो नाम भी हम शामिल कर देंगे इंशाल्लाह अपने ग्रुप में भी और उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। इसके बाद हम अगली कैटेगरी की तरफ आते हैं। अनीस आ गई आप? जी मैं आ गई हूँ जी। अब हम अगली कैटेगरी की तरफ आते हैं जो है फरोग अदब अवार्ड, यानी वो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा उर्दू के फरोग और उर्दू की जबान में अपनी मोहब्बत का हक अदा किया हो, उनके नाम लेना चाहूंगी जी। और मैं आप सबसे ये कहती, कोई दिल में हार ना माने, सबके नाम मौजूद है यहाँ। जितने चेहरे नजर आ रहे हैं वो सब जरूर शामिल है, लेकिन कैटेगरीज में उन्होंने रखे हैं देवी ने बहुत, और पूरी अदबी कमेटी ने पूरा तजिया करके। जी अब हमारी कैटेगरी उर्दू के लिए मैंने 10 साल सलीम जाफरी के साथ दुबई में काम किया है। दुनिया अदब के बड़े शोराओं को माशाल्लाह आप लोगों के नाम भी। और यहाँ कुवैत में भी मुशायरे करते हैं। कुवैत बद्म अदब का सदर रहा हूँ। को मद्देनजर रखा है, क्वालिटीज और इनको बगैर सुने भी हमने आपको अवार्ड दे दिया है। बहुत अच्छा मोहतरमा तबस्सुम साहिबा, मैं जेबी साहिबा का और गलियाना साहिबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे नामारूफ शख्स को अवार्ड देकर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत अदब नवाजी का सबूत दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नामारूफ होते तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। सिराज अजीमी साहब मारूफ है, शागिर्द मौजूद है और वो एमफिल कर रहे हैं और उनके शागिर्दों को भी अवार्ड मिला है। सिराज अजीमी साहब को जो काम है उसका हम तस्करा नहीं कर सकते, तो बहुत बहुत मुबारक। और कमेटी के तो शुक्रगुजार है, लेकिन जिन्होंने आपको पुकारा, आपको इनाम दिया, जी आगे चलते सही बात ये है कि जी आगे की जानिब चलते हैं। और अब हम देते हैं फरोग अदब वालों को अवार्ड, जी जिन्होंने उर्दू अदब के फरोग में अपना मोहब्बत का हक अदा किया है। सबसे पहला नाम आया है एडवोकेट महमूद गिलानी साहब, जो है वो 7 कुतुब के खालिक हैं। उर्दू और पंजाबी में शायरी करते हैं। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और पंजाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है।
माशाअल्लाह माशाल्लाह बहुत उम्दा शायर है, बहुत सीनियर शायर है असर अकबर आबादी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शायरी उनकी होती है, बहुत सीनियर शायर है। उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है उर्दू के फरोग में। मरहूम डॉक्टर रज़ी अफरोही साहब, रज़ी अफरोही साहब का नाम आते ही आंखों में अश्क आ जाते हैं। क्या खूबसूरत शायर, क्या उम्दा शायर होती थी। और हमारे प्रोग्रामों में माशाल्लाह इतने शौक और ज़ौक़ से शामिल होते थे, और जिस तरह से उनका अंदाज था बेहतरीन। के मुसन्निफ हैं, उनकी बड़ी कमी महसूस होती है अपने प्रोग्रामों में। जी रशीद भाई को बड़ा इंतजार था कि उनका नाम नहीं आया। हमारे बहुत मुबारक मुबारक। आपका भी फरोग है अदब में माशाल्लाह अवार्ड मौजूद है आपका। बेहतरीन बदमे सुखन शिकागो के जो है बानी है, रूह रवां है, बेहतरीन शायर है, उस्ताद है। 516 तकरीबन आपने जमीनी और आलमी और गैर तरही मुशायरों का इनकाद किया है। 4 शेरी मजमूई बहुत मुबारक हो शेख भाई, रशीद भाई आपको बहुत मुबारकबाद। और बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन शायर, हमारे सीनियर मुमताज तरीन शायर और हर माशाल्लाह माशाल्लाह भाई को बहुत बहुत मुबारक, रशीद साहब को ये तो आप ओवरऑल शायर और अदीब तो यहाँ बहुत मौजूद है। लेकिन रशीद भाई की मैं एक और क्वालिटी बता दूं कि वो शिकागो में हर वक्त पाकिस्तानी जो 14 अगस्त को 23 मार्च को पाकिस्तानी परेड में भी जो है वो पूरा हिस्सा लेते हैं। और माशाल्लाह कई सालों से वो जान दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत मुबारकबाद रशीद भाई आपको। डॉक्टर बहुत मुबारक। 1989 में सबसे पहले परेड मैंने निकाली थी। बहुत मुबारक हो अपना नाम बहुत बहुत मुबारक। मैंने इसीलिए आपका नाम लिया कि आपने सबसे बड़ा कारनामा जो किया उसका भी तो कहना चाहिए आपके लिए। जी रशीद भाई बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर बलंद इकबाल जो कनाडा में मौक़िफ़ है, शायर है, अफ़साना निगार है। बुलंद इकबाल शायर नहीं है, अफ़साना निगार है। जी अफ़साना निगार है, वही मैंने खोल के पढ़ा कि 6 कुतुब के मुसन्निफ हैं। जी जी ये भी मेरे पास लिखा हुआ नहीं आ रहा, आपके पास शायद आ रहा है इनके बारे में। अच्छा मुसन्निफ है और पोस्ट मॉडर्न इज़्म तक, प्लेटो से पोस्ट मॉडर्निज्म तक आपने मगरिबी अदब और आप 375 सफ़ा आपने मुकम्मल किए। कनाडा के टीवी चैनल के में भी आपकी खिदमात मौजूद है जो फरोग अदब से वाबस्ता है। आपको बता दूं हिमायत अली शायर साहब के साहबजादे हैं, हिमायत अली शायर साहब के साहबजादे हैं। और आपका जो हवाला है अफ़साना निगारी एक बहुत बड़ा हवाला है, आपके 6 कुतुब इस सिलसिले में आपकी आ चुकी हैं। इसके अलावा आपने जो ये पोस्ट मॉडर्न जो अभी इन्होंने जिक्र किया इस किताब का, ये आपकी सबसे अहम किताब है जिसमें आपने ये 375 सफ़ात की जो अभी आपने मुकम्मल की है। और इसी हवाले से आप इसके अलावा टीवी चैनल पर वहाँ पर कनाडा में आप उर्दू अदब के हवाले से मॉर्निंग शो करते हैं और उर्दू अदब के फरोग के लिए कोशिश है। और ये बहुत सी आप तफसील है जो मैं भी यहाँ बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो है मैं आगे। तो अगर आप डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, उनका जो ये अभी जो उन्होंने काम किया है, जो किताब उनके सामने आई है जिसका भी आपने हवाला दिया है तबस्सुम, ये सबसे अहम काम है जो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ किया है। और मेरा ख्याल है कई सालों की उनकी इसमें जो मशक्कत शामिल है इस किताब में। बहुत बहुत आपको मुबारक हो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हिमायत अली शायर साहब तो हम सबके बड़े ही पसंदीदा शायर रहे थे जी। और ये इनके बच्चों के नाम भी बहुत अच्छे हैं। हिमायत अली शायर के औजे कमाल है एक का नाम, और बुलंद इकबाल माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बुलंद इकबाल मुबारक करे, बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको। आगे चलते हैं। मखदूम अमजद शाह बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले शायर है, नॉवेल नगार है, सहाफ़ी है। 4 कुतुब आपकी आ चुकी है मंजर आम पे। और एकेडमी चेयरपर्सन है एकेडमी अदबियात के। बरतानिया अदब की तरवीज के लिए भी आपने अदबी तंजीम के जरिए खिदमत कर रहे हैं। उर्दू के फरोग में आप पेश रहने वाली शख्सियत है मखदूम अमजद शाह साहब, आपको बहुत मुबारक हो। हादिर बख्श साहब कराची से ताल्लुक रखते हैं, साहिब किताब है। आप डायरेक्टर हैं एकेडमी अदबियात कराची के। 300 जायद अदबी प्रोग्राम आप करा चुके हैं और मुशायरे मुनक्किद करा चुके हैं। बहुत मुबारक आपको। एक और बहुत नुमाया नाम मोहतरम जनाब फरमान हैदर नकवी साहब, ये भी उर्दू के फरोग में माशाल्लाह इनका भी जवाब नहीं है। और जिस तरह से वो लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे माशाल्लाह। और बताओ कि आप फाउंडेशन इंडिया के सदर है। 200 ऑनलाइन
जी करा चुके हैं। बहुत और फरमान मुबारक। हैदर नकवी साहब की अदबी मंजरनामे से भी एक अलग मैं उनकी खुसूसियत बता दूं, खिदमत खल्क में जितने मसरूफ फरमान हैदर नकवी साहब अपनी तंजीम के जरिए रहते हैं बहुत कम होता है। लोगों को राशन तकसीम करना और लोगों के घरों में खाने पहुंचाने, इसके साथ लंगर भी आप लंगर खाने भी कायम किए हुए आप माशाल्लाह। ये इनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इस उसमें आप जो है खिदमत खल्क में भी हैं।